बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास वो तो बेहतरीन तरीके से होता है। तो फिर चलिए, देर किस बात की भाई, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है श्रम का महत्व। श्रम क्या होता है बच्चों? मेहनत को श्रम कहा जाता है। तो मेहनत का क्या महत्व होता है, इस कविता के जरिए जानेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय लेंगे बच्चों। तो बच्चों, श्रम अर्थात मेहनत सफलता की कुंजी है। इसलिए हमें आलस्य को त्याग कर निरंतर श्रम करते रहना चाहिए। क्या करना है? हमें आलस्य का त्याग करना है और निरंतर श्रम यानी कि मेहनत करते रहना है। प्रस्तुत कविता जो है उसका यही सार है। अर्थात ये कविता हमें यही समझाती है कि मेहनत में ही सफलता छुपी हुई है। आइए कविता की पंक्तियां शुरू करें। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि श्रम साधन है, श्रम वंदना, श्रम से पूरी हो कल्पना। अर्थात श्रम अर्थात मेहनत ही साधना है, यानी कि हमारी तपस्या है मेहनत ही। श्रम ही वंदना है, यानी कि श्रम ही हमारी प्रार्थना है। श्रम से ही हमारी कल्पनाएं पूरी हो सकती है। अर्थात अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जीवन में जो पाना चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं। श्रम है माटी नंदन वन की, करती शांत शुदा तन मन की। अर्थात श्रम क्या है? माटी नंदन वन की। अर्थात ये माटी, हमारी मिट्टी, इससे जो भीनी भीनी खुशबू आती है ये मेहनत का नतीजा है। जब इंसान मेहनत करता है इस मिट्टी में तब लहलहाती हुई फसल उगती है जिससे और करोड़ों लोगों का पेट भरता है। यह हमारी क्षुधा शांत करती है। क्षुधा यानी कि हमारी भूख को शांत करने का कार्य करती है। श्रम है मूल मंत्र जीवन का, श्रम से तोड़ है मूल मंत्र जीवन का। अर्थात अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये श्रम ही है जो तोड़ रहा गिरी तिनका। अर्थात इंसान मेहनत के बल पर हर कार्य कर सकता है, चाहे तो वो पहाड़ में भी सुरंग बना सकता है। श्रम से हर मंजिल आसान, श्रम से मानव बने महान। श्रम अर्थात मेहनत से ही उसकी हर मंजिल आसान बनती है। श्रम से ही मानव जो इंसान होता है उसका कोई भी बाल विबाका नहीं कर सकता और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक कोई भी नहीं रोक सकता। ये कविता हमें बार बार यही सीख दे रही है बच्चों। श्रम से जो भी नाता रखता जीवन पथ पर कभी न थकता। अर्थात श्रम से जो भी अपना नाता स्थापित करता है वो अपने जीवन पथ अर्थात अपने उद्देश्य पर कभी नहीं हारता। से बंधन तोड़ डालो। श्रम पर अर्थात मेहनत पर ये सारी दुनिया वारी है। अर्थात सारी दुनिया मेहनत पर विश्वास करती है। श्रम पर ही माँ बलिहारी है। हमारी भारत माँ भी इस श्रम पर ही बलिहारी है। अर्थात अपने भारत देश को हमें विकास के रास्ते पर पहुंचाना है, ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाना है। ये कार्य तभी संभव हो पाएगा बच्चों जब हम श्रम का रास्ता अपनाएंगे। हर देशवासी को ये प्रण करना होगा कि उसे मेहनत के सफर पर आगे चलते हुए अपने देश को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करवाना है और ये कार्य हम सब भारतवासी मिलजुल कर सकते हैं। तो आइए हम सब प्रण लें कि हम कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे और आलस्य को दूर भगा के निरंतर मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी लगी होगी बच्चों।
इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत से बढ़कर लक्ष्य प्राप्ति का कोई और साधन नहीं मिल सकता। हमें जीवन में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें श्रम की महत्ता को समझना चाहिए, आलस्य को त्यागना चाहिए और परिश्रम की प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वयं लेकर दूसरों को भी इसकी प्रेरणा देनी चाहिए। तो आइए हम सब संकल्प करें कि हम श्रम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे। आइए प्यारी सी कविता के साथ बढ़ चलते हैं प्यारे से प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है बच्चों, सभी कल्पना किससे पूरी होती है? तो सभी कल्पना श्रम से पूरी होती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपका विकल्प वाला प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन चुनना है। इसमें पहला प्रश्न है आपका, श्रम के द्वारा हर मंजिल हो जाती है भारी, मुश्किल, आसान, उबड़ खाबड़। तो तीसरा विकल्प सही है, सारी मुश्किल आसान हो जाती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तीसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। श्रम साधन है, आगे क्या लिखेंगे? श्रम साधन है, श्रम वंदना, श्रम से पूरी हो कल्पना। इसी प्रकार बाकी की पंक्तियां आप स्वयं पूर्ण कीजिएगा बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपने क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देने हैं। पहला प्रश्न आ रहा है इसमें, श्रम क्या शांत करता है? श्रम हमारी क्षुधा अर्थात पेट की अग्नि को शांत करता है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, कल्पना की उड़ान। चित्र देखिए और सही का निशान लगाकर बताइए कि कौन कौन मेहनत कर रहा है। ठीक है, कौन कौन मेहनत कर रहा है? देखिए प्रथम क्या है, किसान खेत में हल चला रहा है, तो इस पर तो आप सही का निशान लगा दीजिए। बाकी के चित्रों को देखिए और निशान स्वयं लगाइए। आइए भाषा के बारे में चलते हैं। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है, ई की मात्रा वाले शब्दों को ई से तथा ई की मात्रा वाले शब्दों को ई से मिलाइए। यानी कि छोटी ई से छोटी वाले शब्द मिलाने हैं और बड़ी वाले शब्दों को बड़ी से मिलाना है। जैसे कि माटी, माटी को किससे मिलाएंगे? कभी, इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, माटी, माटी किसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसे बड़ी से मिला दीजिए। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को आप स्वयं मिलाएंगे। दूसरा प्रश्न, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाना है। तन, तन का पर्यायवाची है जंगल, शरीर, नाव, तो तन का पर्यायवाची होता है बच्चों शरीर। इसी प्रकार बाकी के शब्दों पे गोला आप स्वयं लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, वाक्य प्रयोग करना है इसमें। पहला प्रश्न है, वंदना, हमें ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। विशेष संवर्धन गतिविधियों में प्रश्न आ रहा है पहला, क्या परिश्रम वास्तव में सफलता की कुंजी है? अपने विचार लिखिए। बिल्कुल, परिश्रम वास्तव में सफलता की कुंजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें परिश्रम की सीढ़ियां चाहिए होती है। दूसरा प्रश्न है, उन कार्यों की सूची बनाइए जो आप स्वयं करते हैं। ये तो आसान काम है, आप उनकी सूची बहुत फटाफट बना सकते हैं, तो ये कार्य अभी से करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे कंठस्थ जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों को सुनाइए, अपने माता पिता को सुनाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।